नम्रता अग्रवाल और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सम कंस्ट्रेंट्स एंड कमांड्स इन एसक्यूएल लाइक डिलीट कमांड, अपडेट कमांड, क्रिएट कमांड. हाउ कैन वी क्रिएट आवर डेटाबेस एंड टेबल्स एंड यूज दीज इन द एसक्यूएल. सो now open my SQL window. I am creating here database. Create database and database name, देन सेमीकोलन. जब भी आप SQL में कोई भी कमांड देते हैं तो उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, याद रखिए. आप स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिए, अदरवाइज इसमें गिव्स एन एरर. नाउ यूज़ STU. अब हमें हमारा डेटाबेस को यूज़ करना है. STU डबल यू इज देयर, देन सेमीकोलन. नाउ आई एम क्रिएटिंग अ टेबल. क्रिएट टेबल, देन गिव अ नेम ऑफ द टेबल. यूज़ STU. नाउ in next line I am using the parentheses are here. Okay, parenthesis start. Now I'm giving in the field name. SID is in a field name, then integer data type, and I'm giving the size, and I'm writing here not null primary key. Primary key की मैंने आपको पहले भी बताया जब मैंने कीज़ वाला वीडियो बनाया था कि is never to be null, it should be unique. So I'm creating a primary key is there, then comma. In next line I am writing here s name, varchar is in a data type is again, and then giving the size here, and then नॉट नल यूनिक. यूनिक का मतलब है आप कोई भी जो नेम है रिपीट नहीं कर सकते. आप प्राइमरी की जिसको भी डिफाइन कर रहे हैं, जैसे SID है और यहाँ पे एस नेम को मैं जो डिफाइन कर रही हूँ यूनिक, तो आप यहाँ पे किसी भी तरह की रिपीट वैल्यू नहीं कर सकते जब हम हमारा डेटा इंसर्ट कराएंगे. नाउ यू कैन बी सी देयर नॉट नल यूनिक, then comma. In next line I am writing here class is in a field name, and I am giving the varchar data type, and size is there. Then I am using the default I am creating is a default कंस्टेंट. तो प्राइमरी की, यूनिक, डिफ़ॉल्ट एंड चेक, ये चारों हमारे कंस्टेंट्स हैं. ठीक है, डिफ़ॉल्ट में मैंने एक वैल्यू दे दी है 7th है, एंड देन कॉमा अगेन. इन नेक्स्ट लाइन आई एम यूजिंग अगेन क्रिएटिंग अ फील्ड देयर. मार्क्स नाम की एक फील्ड बनाई है जिसमें हमने फ्लोट वैल्यू को यूटिलाइजेशन किया है, एंड देन आई एम यूजिंग हेयर चेक, एंड देन मार्क्स ग्रेटर देन 75, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंड स्टार्टिंग ब्रैकेट जो हमने टेबल क्रिएट करते समय किया था उसको भी वहाँ पे क्लोज करेंगे, एंड देन सेमीकोलन. नाउ एंटर. Now okay, इसने gives an error because check mark में spelling is wrong. Now I'm repeating here. I'm using here up and down arrow key, and then I'm using again writing is there all the things, और check की spelling जो हमारी mistake हुई है then we have to be correct is there. इसको यहाँ पे correct कर लेते हैं. Now CHECK. That's why I'm saying कि now you can see there my table is create. Now I am inserting a data is here. Insert, select, insert into STU, टेबल का नेम दिया, देन वैल्यूज़. मैं यहाँ पे अभी फील्ड्स नेम नहीं दे रही हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ को एंटर करा रही हूँ. सो यू कैन बी सी देयर वैल्यूज़. मैंने ID की वैल्यू दी है, नेम दे दिया एस नेम, राम इज़ देयर. देन मैं यहाँ पे क्लास दे रही हूँ. Okay, then comma, and then using here marks. Now bracket close, parenthesis are close, and semicolon. Now you can see their query is okay. Now I'm again using a field is there, मैं एक और रिकॉर्ड एंटर करा रही हूँ. देखिए यहाँ पे मैंने अपनी ID जो SID दी थी और एस नेम दिया था वो मैं चेंज कर रही हूँ. वाई आई एम चेंजिंग? बिकॉज इट शुड बी यूनिक एंड देर इज़ इन अ प्राइमरी की इन द SID. सो नाउ यू कैन सी अगेन देर इज़ इन अ रेडी. नाउ अगेन आई एम गिविंग हेयर. अब ये दूसरा एक मेथड है जिसमें हम फील्ड्स का नेम देंगे. सो व्हाट वी डू हेयर, इंसर्ट इनटू टेबल नेम,
देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन फील्ड्स नेम जिसमें भी आपको वैल्यूज़ एंटर करनी है। मैंने यहाँ पे एस आई डी लिया है, एस नेम लिया है और मार्क्स लिए हैं। मैंने यहाँ पे क्लास नहीं लिया बिकॉज दैट इज़ नॉट डिफॉल्ट। और नाउ आई एम चेंजिंग हेयर द क्लास इज देयर, रिमूविंग फ्रॉम हेयर। नाउ यू कैन सी देयर, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ भी चेंज कर रही हूँ, अदरवाइज इट गिव्स न एरर। नाउ यू कैन सी हेयर आई चेंज माई वैल्यूज़ आर हेयर and now you can see here now my data is ready. now मैंने 3 डेटा रिकॉर्ड्स को एंटर करवाया इसमें. नाउ आई एम फैचिंग माई डेटा, सो आई एम यूजिंग हियर ना सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम एंड सेमीकोलन. ये क्या करेगा, जितना भी हमने डेटा एंटर कराया यू कैन बी सी देयर ऑल द डेटा इज देयर. नाउ सेलेक्ट पर्टिकुलर फील्ड के थ्रू सेलेक्ट फील्ड नेम दिया, देन फ्रॉम टेबल नेम, देन आई एम यूजिंग अ कंडीशन हेयर. कंडीशन देने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वेयर क्लॉज को यूज़ करेंगे. वेयर क्लास क्लास में 7th है, जिसका भी डेटा जिसका भी क्लास में 7th है नेम है उन सबका डेटा आ जाए. सो यू कैन सी देयर नेम्स आ चुके हैं हमारे. एस नेम इज़ रेडी. नाउ आई एम चेंजिंग हेयर. मैं यहाँ पे क्लास को हटाकर पर्टिकुलर एक एस आई डी का यूटिलाइजेशन कर रही हूँ. मार्क्स दे रही हूँ. मार्क्स इज इक्वल टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स मार्क्स इज देयर and according to given the marks it shows the particular student's name is there, that is na Ram is here. now अपडेट, मेरे को अब किसी के मार्क्स को चेंज करना है, किसी का नेम चेंज करना है, किसी का को आईडी चेंज करनी है. सो आई एम राइटिंग हेयर अपडेट टेबल नेम सेट मार्क्स. ओके, मैंने यहाँ पे नंबर दे दिए हैं, ये वाले नंबर हो जाने चाहिए जो भी पहले के गिवन नंबर उनसे चेंज. वेयर कंडीशन के लिए वेयर अगेन मार्क्स, जिसके मार्क्स ये हैं और अब वो अपडेट हो जाए मेरे नए मार्क्स से. ओके, नाउ सेमी कॉलन एंड एंटर. नाउ यू कैन सी देयर अगेन आई एम फैचिंग माई डेटा. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एस्ट्यू. नाउ यू कैन सी इन द प्रीवियस देयर इज न मार्क्स इज देयर दैट इज, एंड नाउ देयर इज न मार्क्स इज चेंज. ओके, सो हमारे मार्क्स अपडेट हो चुके हैं. सो यू कैन बी यूज एनी काइंड ऑफ दिस थिंग, देन यू कैन अपडेट योर डेटा इज देयर. नाउ आई एम यूजिंग डिलीट कमांड. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, देन वेयर. यहाँ कंडीशन दे रहे हैं, मैंने कंडीशन में दिया जिसके मार्क्स इज इक्वल टू पर्टिकुलर एक मार्क्स का मैं यहाँ पे कॉलम दे रही हूँ. तो जिसके भी मार्क्स यहाँ पर इतने होंगे देन इट विल बी रिमूव द पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट. देखिए जो डिलीट कमांड है ये आपके रिकॉर्ड को डिलीट करने काम आती है. और ड्रॉप कमांड के थ्रू आप डेटा को टेबल को डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी द चेंजेस. हमारे पहले 3 रिकॉर्ड्स थे, नाउ देयर इज न 2 रिकॉर्ड्स ओनली. सो नाउ आई एम अगेन इंसर्टिंग अ न्यू वैल्यू इज देयर. यू कैन सी हेयर I am also changing here data and values, otherwise it gives an error. Now duplicate, because हमारी जो प्राइमरी की है और जो हमारा नेम और एस आई डी था दैट शुड बी यूनिक एंड प्राइमरी की. तो प्राइमरी की और यूनिक दोनों का क्या है कि वहाँ पे डेटा जो हमारा होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए. ठीक है. नाउ आई एम यूजिंग हेयर चेंजिंग द डेटा. मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ रमेश. ओके, and now you can see there that data is okay. Now you can select and see there, now Ramesh entry is there. Okay, now we are changing here and now we are using here again क्योंकि डेटा सिमिलर होने से क्या होगा कि आपकी एरर आएगी, तो हमें इन मिस्टेक से बचना है. सो आई एम राइटिंग हेयर
डेटा स्ट्रक्चर आपको दिखाने के लिए, डेटा अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो आप कौन से कमांड का यूज़ करेंगे, DASC STU टेबल नेम एंड सेमीकोलन. नाउ यू कैन सी द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल. आप टेबल का जो अपना स्ट्रक्चर है, कौन कौन से आपने फील्ड्स लिए हैं, किस तरह के डेटा टाइप लिया है, क्या साइज़ लिया है, किस तरह की कीज़ लगाई हैं आपने, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डैट यू कैन बी सी देयर ईजीली. आप देखिए क्लास में केवल मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगाई है 7A, दैट इज़ ना. प्राइमरी की हम लोगों ने SID में यूज़ की है. एस नेम में हमने यूनिक दिया है. सो नाउ आई एम यूजिंग हेयर DSC STU. आप यहाँ पे अपने डेटा का स्ट्रक्चर पूरा देख सकते हैं. अब हम करेंगे ऑल्टर. ऑल्टर कमांड क्या करती है, हमारा चेंज करेगी जो भी अभी तक मैंने डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, जो SID यहाँ पे जो फील्ड्स दिए हैं, उन फील्ड्स में मेरे को और न्यू फील्ड्स को ऐड कराना है. उसके लिए मैं ऑल्टर कमांड का यूटिलाइजेशन कर रही हूँ. ऑल्टर so I'm writing here alter, then table का नेम. ओके, नाउ ऐड, क्योंकि मुझे ऐड करानी है न्यू कॉलम्स, तो हमारा मैं यहाँ पे फील्ड्स को ऐड कराने के लिए जो पर्टिकुलर आपको फील्ड देना है उसका नाम लिखा. देन उसका डेटा टाइप एंड साइज, यहाँ पे साइज दिया. देन पैरेंथेसिस क्लोज, हमारा ब्रैकेट क्लोज होगा, एंड देन सेमीकोलन. Now you can see there easily. Now our data is added. You can see there. अब मुझे इसमें क्या करना है, मल्टीपल कॉलम्स को ऐड कराना है, या ये कहा जाए कि मल्टीपल फील्ड्स को ऐड कराना है. सो व्हाट टू डू, हम यहाँ पे जो हमने पहले वाला जो अपना दिया है उसको हटा दीजिएगा, अदरवाइज़ ये एरर देगा. हमें यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा लगा के मैंने न्यू फील्ड का नेम दिया F, mother name, M name, then data size and data type and data size, then comma. एक हमने यहाँ पे दी है डेट ऑफ बर्थ, डेट, डेटा टाइप. नाउ इज गिविंग द एरर बिकॉज देखिए जो मैंने पहले यहाँ पे फादर्स नेम को ऐड किया था वो मैं वहाँ से हटाना भूल गई हूँ. तो हम यहाँ से इसको F नेम को हटा देंगे क्योंकि दैट इज़ नॉट ऑलरेडी कॉलम इज एडेड देयर. सो राइटिंग आई एम हेयर एड्रेस, और rest of the similar is M name, comma, then date of birth, date, data type, and then now you can see again DESC and data structure. You can be see there of the your table structure आप देख सकते हैं. now you can see there पहले हमारी केवल कुछ ही fields थी. okay, SID, S name, class and marks. now there is a 4 fields, all 4 columns also add there, address, M name, father name, or date of birth. Now you can see there your table also, all the field values are there. You can see हम लोगों ने अभी इनमें मदर्स नेम, फादर्स नेम और एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ में किसी तरह का कोई वैल्यू को ऐड नहीं कराया है, कोई डेटा इंसर्ट नहीं कराया. अगर आप चाहें तो इंसर्ट कमांड के थ्रू अपने डेटा को यहाँ पे ऐड ऑन करा सकते हैं. यहाँ देखिए आप इजीली अपने डेटा की जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं, जो हमारे न्यू वैल्यू हैं. ओके, नाउ वी हैव टू बी यूज़ हेयर आवर ड्रॉप कमांड. सो ड्रॉप टेबल एंड टेबल का नेम दे दीजिए यहाँ पे STU. नाउ इट्स डिलीट आवर टेबल इज़ हेयर परमानेंटली. ओके, अब यहाँ पे DSC से आप चेक कीजिए STU अपने टेबल को, तो ये कोई डेटा स्ट्रक्चर आपको शो नहीं करेगा. स्ट्रक्चर उसका कोई शो नहीं होगा, टेबल का आपका किसी तरह का स्ट्रक्चर शो नहीं हो रहा है. अब हम यहाँ से हमारे डेटाबेस को भी डिलीट कर देते हैं. ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम जो हमने रखा था STW सेमीकोलन. नाउ is now also is not deleted. When I want to be see my database, then it shows the error is there. Now you can see there is not showing my database. So you can guys easily use these kind of the commands and do your work. Okay, if you want to be exit, then write here EXIT and semicolon, so you can easily out from this window. Otherwise close from here.
So I hope this is very useful and you can easily understand. If you like my videos and channel, please like and subscribe and share my channel and press bell icon. Thanks for watching.